नमस्कार बच्चों, आज मैं आपका कस्तूरी का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपकी क्लास 6 कस्तूरी चैप्टर 1 प्रणति। प्रणति मीन्स बलिदान या अपने प्राणों की आहुति दे देना, जिसका अर्थ है प्रणति। ये आपका पहला चैप्टर है और जिसके राइटर हैं, जिन्होंने इसको लिखा है वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये आपके राइटर हैं, इन्होंने ही इनकी कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की ही ये कृति है। ये क्या है, मातृभूमि के सच्चे सेवक होते हैं। कौन? वीर। वीर कौन होते हैं? मातृभूमि के सच्चे सेवक होते हैं। जैसा कि बताया गया है इसमें कि भारत हमारी मातृभूमि है। इस भूमि पर अनेक ऐसे वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने इसके माध्यम सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। प्रस्तुत कविता इसी भाव पर आधारित है। इसके पहले हम आगे बढ़े, पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पहले हम कुछ जान लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 को मुंगेर बिहार जिले के अंतर्गत हुआ था। सिमरिया गांव में हुआ था। 1908 सिमरिया गांव में हुआ था और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था, 1974 को। तो मृत्यु बेगूसराय में हुआ था। जन्म सिमरिया गांव में हुआ था और मृत्यु बेगूसराय में होती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं संस्कृत के 4 अध्याय और अर्धनारीश्वर इनकी प्रमुख कृति है। इन्होंने समस्त वीरों के सम्मान के लिए अपनी कलम को माध्यम बनाया है। उनकी जय जयकार करने के लिए कलम के माध्यम से ही जय जयकार किए हैं, जो हमारे वीर मातृभूमि वीर सपूत होते हैं, जो हमारे देश की और हम लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्हीं की महानता के बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, जिनने छिटकाई चिंगारी। कलम आज उनकी जय बोल, किनके? जला अस्थियां बारी बारी, जिन्होंने अपने को बार बार बलिदान करके अपनी अस्थियों को बारी बारी से अपनी अस्थियां जला जला करके, जिनने छिटकाई चिंगारी पूरे समाज में स्वतंत्रता की और अपने सम्मान की एक अलग जगाई, उनकी आज जय बोल। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर अर्थात बलिदानों की वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी को यहाँ बलिदानों की वेदी से लिया गया है। बिना गर्दन का मोल, अपने किसी बिना मोल के ही बेमोल ही उस आत्म बलिदान कर दिए अपने को। ऐसे वीरों की, ऐसे सपूतों की कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल, उन वीरों की जय बोल। फिर से जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, जिन्होंने अपनी बारी बारी से ही अपनी अस्थियों को जला डाला, अर्थात बारी बारी से लोग वीरगति को प्राप्त होते गए, लेकिन अपने देश के सम्मान को झुकने नहीं दिया। जिनने छिटकाई चिंगारी, जिनने हमारे देश में स्वतंत्रता और सुख की चिंगारी को छिटकाई, जो हमारे आत्मसम्मान का गौरव बने। वे वीर जो चढ़ गए पूरे वेदी पर, जो बलिदानों की वेदी पर चढ़ गए बिना किसी गर्दन का मोल, अर्थात किसी भी गर्दन, कोई भी एक अपना मोल बिना मांगे ही वो बलिदान हो गया। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उन वीरों की जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे, जो अनगिनत लघु छोटे दीपों के समान, तूफानों में एक किनारे, तूफानों में एक किनारे। तूफानों में भी चाहे कितनी परेशानियां आए, चाहे कितने आंधी तूफान दुश्मन चाहे कितने भी आए, जल जल कर बुझ गए, जल जल कर बुझ गए, अर्थात अपने देश की रक्षा के लिए अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वे भी वीरगति को प्राप्त हुए। किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, किसी भी दिन उन्होंने किसी भी प्यार को वो मुंह खोल करके नहीं मांगे, अर्थात किसी भी अपनेपन को नहीं मांगे। उनके लिए देश सेवा और मातृ भक्ति ही, अर्थात भारत माता की भक्ति ही सबसे बड़ी थी। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज ऐसे वीरों की जय बोलो
पीकर जिनकी लाल शिखाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, लाल लहू को पीकर उगड़ रही लू लपट दिशाएं, अर्थात ये समस्त दिशाएं, लू लपट दिशाएं, जैसे हमारे देश के समस्त दिशाएं, ऊंची चोटियां एक लपट, एक अग्नि जैसी दिख रही है और दुश्मनों को डरा रही है। उगल रही हैं लू लपट दिशाएं, जैसे चारों दिशाएं लू लपट अर्थात तीज को अपने दिखा रही हैं। और क्या क्या दिख रहे हैं? उनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक लोग। उनके सिंहनाद, शेरों के जैसे गर्जन से धरती अभी तक हिल रही है। जैसे हम बहुत तेज से बोलते हैं कहीं पे तो एक कंपन सी होती है उस जगह पर, तो वैसे ही उनके सिंहनाद से, वीरों के सिंहनाद से पूरी धरती हिल गई है। ऐसे वीरों के लिए कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ऐसे वीरों के लिए कलम आज। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। यहाँ उनके यश को गाने के लिए इतिहास भी छोटा कर दिए हैं कवि ने, इतिहास को भी छोटा बताया है। एक बेचारे के समान दिखाया गया है कि उनकी शौर्य गाथा, उनकी वीर गाथा को इतिहास क्या बता पाएगा। अंधा चकाचौंध का मारा अर्थात दुनिया के दिखावे को लिखने वाला और ये चकाचौंध को दिखाने वाला उनके वीरता को क्या दिखा पाएगा। ऐसे देशभक्तों की वीरता को क्या दिखा पाएगा, ऐसे देशभक्ति के जुनून को क्या दिखा पाएगा। मतलब इतिहास भी यहाँ पे छोटा हो जाता है। और कौन बता सकता है उनकी वीरता को? चलो देखते हैं कि साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र खगोल भूगोल खगोल। साखी हैं, साखी मतलब साक्षी हैं, गवाह हैं उनकी महिमा, उनके महत्व के, उन वीरता के, उनकी वीरता के कौन साक्षी है? सूरज, चंदा, पूरा ब्रह्मांड और ये भूगोल अर्थात ये जगह जगह ऊंची नीची जो पर्वत हैं, घाटियां हैं, पहाड़ हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, ऐसे लोग उनकी बखान कर सकते हैं। इस इतिहास तो एक बेचारे के समान उनकी वीरता के सामने है। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, उन वीरों की जय बोल। ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ये लिखी गई थी। ये प्रणति अर्थात जो अपने जानों की आहुति दे देते हैं, उन्हीं के लिए ये प्रणति शब्द दिया गया है। अब आइए शब्दवाटिका। आपका शब्दवाटिका में क्या है? कलम, लेखनी, पुण्यवेदी, बलिदानों की भूमि, अगणित, असंख्य, सिंहनाद, गर्जना, साखी, साक्षी, विटनेस और अस्थियां, हड्डियां, दीप, दिया और दीपक, शिखाएं, चोटियां, शिखाएं, सहमी, डरी हुई, महिमा, रौनक। इस तरह से है। अब आपके ये क्वेश्चन आंसर है कि पूर्ण वेदी से क्या तात्पर्य है? बलिदानों की वेदी। हमें देशभक्तों की जय जयकार क्यों करनी चाहिए? अरे जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दिए, निरंतर लगे हुए हैं, एक तिनका भी अपने देश को तिनके के लिए भी अपने जान की परवाह किए बिना लगातार लगे हुए हैं, ऐसे वीरों की तो जय जयकार करनी ही चाहिए। अब उसके बाद कुछ जल जल कर बुझ गए। कविता की इस पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में किया। जल जल कर अर्थात जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस पंक्ति का भावार्थ यही होगा। ऐसे वीरों के लिए ये शब्द कहा गया है कि जो जल जल कर। वीरों की सिंहनाद अर्थात गर्जना सुनकर मनुष्य क्या धरती तक सहम जाती है। तो वीरों की सिंहनाद और गर्जना तक मनुष्य क्या, तो मनुष्य तो क्या धरती भी हिल जाती है या डोल जाती है, उनमें भी कंपन उत्पन्न हो जाती है। इनकी वीरता में ऐसी ताकत होती है। इस तरह की इसके आंसर है। और इसके बाद अब देखिए कि निम्नलिखित के वचन बदलिए, ये आप कर लेंगे और नीचे दिए गए उदाहरणों के आधार पर निम्न छद्म युग्मों को कर लीजिए। जैसे बारी बारी, एक एक करके, लू लपट, गर्म हवाएं, गली गली, एक एक करके, बाल बच्चे, औलाद, लाभ यानी मुनाफा घाटा, वन वन, जंगल जंगल, आना जाना, आया गया। इस तरह के आप अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला आगे वीडियो में। धन्यवाद।